जिला चंबा में अब तक 8,442 लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं और अब तक जिला में लंपी वायरस के कारण 462 पशुओं की मौत हो चुकी है। इस बारे जानकारी देते हुए सहायक उपनिदेशक पशुपालन विभाग जिला चंबा दिनेश परमार ने बताया कि जिला में आज लंपी वायरस के 144 मामले सामने आए हैं और 8 पशुओं की मृत्यु हुई है। वहीं जिला में 4,102 लंपी वायरस के एक्टिव मामले हैं। हमारे चंबा में LSD के जो फर्स्ट केस रिपोर्टेड हुआ था वो 22 अगस्त को हुआ था और वो बटियात सब डिवीज़न में हुआ था। आज दिन तक, आज 26 अक्टूबर तक हमारे चंबा ज़िला में 8,442 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं जो LSD के, और आज का जो आंकड़ा है 26 तारीख का वो है 144 केसेस आए। और आज जो डेथ रिपोर्टेड हुई है लंपी स्किन डिजीज़ के द्वारा वो है 8, और टोटल 22 अगस्त से लेके आज दिन तक 462 एनिमल्स की डेथ हो चुकी है। हमारे जो डॉक्टर्स और पैरा वेटनरी स्टाफ हर विलेज लेवल पे इस बीमारी की रोकथाम के लिए तत्पर है, और हमने आज दिन तक 30,049 वैक्सीनेशन की है एनिमल्स में, और अभी भी हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीनेशन है। लेकिन वैक्सीनेशन का ये है कि हम उन्हीं पॉकेट्स में कर सकते हैं यहाँ पर केसेस नहीं आए हैं, और यहाँ पर केसेस आ चुके हैं वहाँ हम पशुओं का इलाज ही कर सकते हैं। वही हमारे पास एक उनका उपचार ही कर सकते हैं, उसमें हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आजकल हमारा जो वैक्सीनेशन का काम है वो हम ज़्यादा तीसा सब डिवीज़न में कर रहे हैं, और ऐसे भरमौर की साइड हमारा गहरा, कुंडी और गहरा और कुंडी हॉस्पिटल्स के अंदर हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। आज दिन तक हमने देखा है कि इसमें काफ़ी रिकवरी रेट भी काफ़ी है, और आज दिन तक हमारे 3,878 एनिमल्स हैं जो वो रिकवर हो चुके हैं। तो कुल इस टाइम हमारे पास जो एक्टिव एनिमल हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट चंबा में वो हैं 4102 जानवर हैं जो अभी एक्टिव हैं। तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 15-20 दिन तक, जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, LSD काफ़ी हद तक रुक जाएगी। सर, क्या लक्षण है इसके और किस तरह से रोकथाम की जा सकती है अगर इसमें पशु में बीमारी आ जाती है? इसकी रोकथाम जो हम फार्मर्स के लेवल पे तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ा साफ सफाई रखें, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो बीमारी है, इसके जो वायरस है LSD का, वो वेक्टर बॉर्न है, मतलब कि एक मक्खी मच्छरों से फैलता है। अगर साफ सफाई रखेंगे तो उसके मक्खी मच्छर के कम चांसेस होंगे और इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। और अगर किसी जानवर को LSD हो जाती है तो उसमें जो लक्षण है, सबसे पहले तो देखते हैं हम शरीर पे गांठें बन जाती हैं, पहले छोटी आते हैं, धब्बे से देखते हैं, उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं, और बाद में अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो बाद में फट जाते हैं और अल्सर बन जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े घाव बन जाते हैं। तो उसका इलाज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो वही उसका इलाज कर सकते हैं उस स्टेज पे। फार्मर्स तक तो यही है कि वो साफ़ सफाई की तरफ ध्यान रखें, और दूसरा ये है कि अगर किसी जानवर को, उनके अगर मान लो कि 4 जानवर हैं तो कोई जानवर पॉजिटिव आ जाता है तो उसको अलग से रखें। लेकिन हमने देखा है कि किसान थोड़ा, उसके पास जगह नहीं होती है, उसी पशुशाला में रखता है, तो इससे क्या है, ये बीमारी ज़्यादा फ्लेयर अप हो रही है, क्योंकि वो अलग नहीं कर पा रहे हैं उनको। जैसे हमने देखा कि कोरोना में भी
जब पेशेंट्स आते थे ह्यूमंस में तो हम उनको अलग क्वारंटाइन कर देते थे। वो क्वारंटाइन की सुविधा हमारे पशुपालक भाइयों के पास नहीं है, तो उस हिसाब से उस कारण ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए तो हम पेन किलर्स दे रहे हैं, स्किन पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट दे रहे हैं, जैसे विटाडिन से साफ कर सकते हैं, और फिर एंटीबायोटिक का कोर्स, उसमें यूजली हम स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंड प्रोकेनपेनिसिलिन यूज़ कर रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और एंटीपायरेटिक देंगे और एंटी एलर्जिक के बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और काफ़ी एनिमल्स ठीक हो रहे हैं। तक तो ऐसा नहीं पाया गया कि दूध से ये बीमारी फैल रही हो, क्योंकि दूध हम गर्म करके ही ज़्यादा पीना चाहिए। जैसे गर्म करने पे इसके जो भी, अगर वैसे तो इसके दूध में, गाय के दूध में विषाणु आ नहीं रहे हैं, वायरस आ नहीं रहा है, अगर होगा भी तो जैसे बॉइलिंग पे ये ख़त्म हो जाता है। हम अपने फार्मर्स को यही सलाह देंगे कि वो अच्छी तरह से बॉइल करके इसको यूज़ करें। हाँ, एक जो मेरी तरफ से सबमिशन ये रहेगी कि जो एनिमल अफेक्टेड है उसका दूध अगर वो बेच रहे हैं तो हेल्दी एनिमल के साथ मिक्स करके बेचे नहीं, क्योंकि उसको अलग से ही बॉईल करें और अपने यूज के लिए भी रख सकते हैं, कर सकते हैं, और उसमें कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं आए, क्योंकि उसमें एक वायरस नहीं। हम इसलिए, क्योंकि जितना डिले होगा पाश्चराइजेशन के लिए तो हो सकता है कि उसमें वो खराब हो जाए, दूध कंटेमिनेट हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इससे ये जो आपने पूछा कि ये जो वायरल मैसेज फैल रहा है, हमारे हिसाब से जो वैज्ञानिक तौर पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसके भी दूध पीने से, इफेक्टेड एनिमल के दूध पीने से हमें कोई ह्यूमंस में ही लक्षण आए, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये जानवर से आदमियों में होती भी नहीं है, अभी तक ऐसे रिपोर्टेड नहीं है केसेस।